हर हर महादेव, हरिओम तत्सत। कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और मैं हर्ष शर्मा आप लोगों के लिए एक इतनी लंबी वीडियो लेकर आया हूं। इतनी लंबी क्या, मतलब आप लोगों के लिए इतने सारे रेमेडीज लेकर आया हूं, उपाय लेकर आया हूं श्रावण के, जो शायद मैं इंस्टाग्राम पर 3 मिनट की वीडियो के अंदर नहीं डाल पाता, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सिर्फ टाइम लिमिट रहती है लेकिन यूट्यूब पर टाइम लिमिट नहीं रहती। तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही, कि इंस्टाग्राम से हटकर यहाँ पर यूट्यूब पर आने का जो सफर है वो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को हर एक रेमेडी, हर एक चीज पता चलती रहे इस श्रावण के महीने में आपको क्या क्या चीजें कर लेनी है। तो यूट्यूब पर भी आपको देखो कंटेंट मिलेगा मेरा, और आपको इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट मिलेगा श्रावण को लेकर। तो जहां पर भी आपको जो भी ठीक लगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज देखो, श्रावण का महीना जो है वो अभी गुरु पूर्णिमा के बाद जो अभी 11 तारीख आएगी तभी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने संकल्प लेना है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना संकल्प के संपन्न नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट नहीं होता, उसको हम स्टार्टिंग नहीं मानते जब तक हम संकल्प नहीं लेते। अगर आप सच्चे दिल से डेडिकेशन के साथ कुछ करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले संकल्प ले लेना है श्रावण के पहले दिन पर, यानी कि 11 तारीख को ही, कि मैं इतने टाइम तक कोई भी आप चीज कह सकते हो कि मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगा, मैं सुंदरकांड करूंगा डेली बेसिस पे, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा डेली। जो भी आपको लेना है वो आप संकल्प लेकर ही स्टार्ट करोगे और बोलोगे कि मैं पूरे श्रावण के महीने तक करूंगा, अगर आपसे पॉसिबल हो पाएगा तो। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखो श्रावण की कुछ रेमेडीज है वो आपको बताऊंगा, लेकिन जो अपने संकल्प में बोला है कि मैं मंत्र जप करूंगा, माला जप करूंगा, वो अपने संकल्प में बोल देनी है। और संकल्प कैसे लेना है ये पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूं, मेरे यूट्यूब पर जाकर आप दोबारा से देख सकते हो कि संकल्प लेने की विधि क्या होती है। एक ही तरीके की विधि होती है और आप हर जगह पर वो संकल्प लगा सकते हो अपना। देखो, श्रावण के महीने में सबसे पहले सोमवार पर आपने क्या करना है, देखो श्रावण के हर एक दिन पर ही आप ये संकल्प ले लेना, या फिर हर एक दिन पर ही आपने डेली का क्या काम करना है, आपने मिट्टी ले लेनी है। चिकनी मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कुम्हार से आप मिट्टी ले आइएगा। इसके बाद आपने सुबह नहा धोकर अपने ही घर के मंदिर में बैठ जाना है और आपने 9 शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। 9 पार्थिव शिवलिंग हो गए, वो 9 ग्रहों को दर्शाते होंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, उनका आपने अभिषेक करना है पंचामृत से। पंचामृत आप अलग अलग रखोगे, पहले आप दूध डालोगे, फिर उसके बाद आप घी लगाओगे, फिर शक्कर लगाओगे, फिर शहद लगाओगे, फिर लास्ट में आप गंगा जल से उसको क्या कर दोगे, उसको आप अपने ही घर के किसी भी कुंडे में, कुंडा मतलब कि गमले वगैरह में आप उसको विसर्जित कर सकते हो। आपको ये काम आप डेली भी कर सकते हो कि जब तक सोमवार चलेगा, जब तक मैं घर पर रहूंगा, या फिर जब तक श्रावण चलेगा और जब तक मैं घर पर रहूंगा मैं ये काम जरूर करूंगा। आपने ये अपने संकल्प के साथ इसको करोगे तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके 9 ग्रहों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने लग गया है और आप पर जो भोलेनाथ की असीम कृपा है वो बरसने लग गई है। एक तो आप ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि सुबह और शाम आपको ये काम करना ही करना है। दिन में से एक बार तो जरूर करोगे, सुबह शाम नहीं, दिन में से सिर्फ एक बार कर लोगे बेटर रहेगा, नहीं तो हर सोमवार के दिन तो जरूर ही जरूर करना है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करना है आपने, देखो जब भी आप मंदिर में जाते हो, शिवालय में जाओगे, तो आपने घी का एक दीपक और उसके अंदर आपने 7 लौंग डालकर शिवलिंग की आपने आरती करनी है। इसका क्या होगा, इससे आपको विशेष फल मिलेगा और आपकी कुंडली में अगर राहु जो है, जो आपको पीड़ित कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो अपना जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देने लगेगा। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक आप डेली अगर करना चाहोगे तो डेली कर दोगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो देखो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। अगर आपका भाव सच्चा है अपने ईश के प्रति तो आपको डेली करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने किसी काम वगैरह में बिजी रहते हो और आप डेली नहीं कर सकते तो आपको 16 सोमवार तक, या फिर आपको श्रावण के जितने भी सोमवार आते हैं उसमें तो आपको जरूर करना ही करना चाहिए। इस समय के दौरान जो आप मंत्र जप करते हो, यानी कि भगवान भोलेनाथ के जो मंत्र जप करते हो, ओम नमः शिवाय ओम, तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। रुद्राक्ष की माला पर, चंदन की माला पर आप ये जप कर सकते हो, लाल चंदन की माला पर भी करा जा सकता है। और शिवलिंग पर क्या क्या चीजें आप अर्पित कर सकते हो, देखो शिवलिंग पर आपका देखो भाव मैटर करता है और आपको शिवलिंग पर क्या चीज चाहिए। देखो, अगर आप सिर्फ चाहत के तरीके से जा रहे हो कि मुझे कुछ चीज चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज बता दूंगा, मैं आपको बहुत सारे उपाय भी बता दूंगा कि अगर आपको ये चाहिए तो आप शिवलिंग पर ये अर्पित कीजिए, अगर आपको ये चाहिए तो आप शिवलिंग पर ये चढ़ाइए। लेकिन मैं सच्चे दिल से आज एक बात बोलता हूं जो मैंने महसूस करी है, कि अगर आप सच्चे दिल से शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल अर्पित कर देते हो ना, अपने मन से, सच्चे दिल से, बिना कुछ मांगे हुए, क्योंकि देखो आप अगर कुछ मांगोगे ना तो आप अपने मन से बोल दोगे, मुंह से बोल दोगे, लेकिन उसको सब कुछ पता है कि आपको कब देना है, क्या देना है, कितने टाइम पर देना है, सब कुछ उसको पता है।
उसको आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस चीज के उपाय कर रहा हूँ। अगर आपकी भक्ति आपके ईश के प्रति जो है निश्चल है, बिल्कुल निष्कपट वाली है और बहुत पवित्र है, तो शायद आपको ये रेमेडीज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अपने एक भाव के जरिए, अपने भाव के जरिए अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी रेमेडीज कर सकते हो। तो रेमेडीज के तरीके से चलिए आपको बता दिया जाए कि आप क्या करना है। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे माने तो इस टाइम पर आपको मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जब पहले संकल्प लीजिए कि मैं इतने दिनों तक करूंगा, फिर आप मंत्र जप कीजिए। क्योंकि देखो, मैं मेरे बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं संकल्प मेरा चलता ही रहता है। जैसे कि मैंने 21 दिन का लिया, मैंने 11 दिन का लिया, एक हफ्ते का लिया, या फिर मैंने 41 दिन का लिया, तो मेरे संकल्प चलते ही रहते हैं। और जब संकल्प पूर्ण हो जाता है तो एक हवन होता है, वो हवन करने के बाद मैं शायद 1-2 दिन का गैप लेता हूँ। उस 1-2 दिन के गैप में मैं हालांकि अपने ईश के साथ तो जुड़ा ही हुआ होता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं किसी संकल्प में बंधा हुआ नहीं होता हूँ। लेकिन जब मैं उन 2-3 दिनों में संकल्प में बंधा हुआ नहीं रहता हूँ तो मुझे शायद यूं लग रहा होता है कि मैं कहीं मेरे ईश के बहुत ज्यादा मैं थोड़ा थोड़ा कहीं मैं डिस्टेंस महसूस करने लगता हूँ। क्योंकि जब संकल्प के जरिए हम सारी चीजें करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो चीजों को क्या होता है कि हमारी एनर्जी कनेक्ट करने लगती है। तो जब एनर्जी कनेक्ट करती है तो चीजें ऑटोमेटिकली अपने पास आने लगती है। तो हाँ, आप ये चीजें कर सकते हो। तो सिंपल सी रेमेडी जो आज बताने का मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग वाला आप जरूर करिएगा और फिर इसके बाद मंत्र जप को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। और अगर आपको कुछ अभिषेक करना ही है तो पंचामृत से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पंचामृत के अंदर सारी चीजें मिली हुई होती है। दूध जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, घी जो कि शुक्र को करता है, चीनी जो कि शुक्र को करती है कहीं ना कहीं, फिर आप गंगा जल डालते हो। आप इसके बाद अगर और भी अगर और ऊपर कुछ अगर आप डालते हो, जैसे कि आपने धतूरा चढ़ाया, अगर आपने तेज पर वो बेलपत्र चढ़ाया, अगर आपने काली मिर्च चढ़ाई, अगर आपने उड़द की दाल चढ़ाई, कुछ भी, तो ये हमारे ग्रहों को ही रिप्रेजेंट करती है। तो पंचामृत से बेटर कुछ भी नहीं है और पंचामृत से ही करिए आप। इसके अलावा 9 ग्रहों को ही अगर आपने शांत करना है तो 9 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उन पर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, तो ये सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो चलिए, अब मेरे लिए आज आपको बताने वाला सिर्फ यही इतना ही टॉपिक था। बाकी देखो, इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट मिलता रहेगा, यूट्यूब पर भी मिलता रहेगा, शायद शॉर्ट्स के जरिए मिल जाए, लेकिन लेंथी वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाए। आगे और भी वीडियोज में कुछ भी रेमेडीज अगर कुछ अच्छी रहेंगी तो जरूर बताऊंगा आपको। वीडियो को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।